हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर बहुत ज़्यादा डकारें आ रही है भाई। अभी अभी दाल और गाजर के दबा के पराठे खा के आया हूँ। इतनी डकारें आ रही है क्या बताऊँ, ढंग से स्वागत भी नहीं करने दे रही है। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने सीखा था रिमाइंडर थ्योरम में कॉन्सेक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है, सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है। जिन बच्चों को सक्सेसिव रिमाइंडर नहीं समझ में आया वो एक बार उनके एग्जाम्पल करना, सवाल करना, सवालों से सक्सेसिव रिमाइंडर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेगेटिव रिमाइंडर। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है भाई, तो देखो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है आपको देखते ही पता लग जाएगा। जैसे हमें कोई बोलता है कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भाग देना है 2, 9 और 3। इसमें तुम्हें भाग देना है, कितने का देना है? 3 का देना है। ठीक है, तो तुमने कहा गुरुजी भाग दे देते हैं, क्या दिक्कत है? भाग देने में कौन सी बड़ी बात है? ठीक है भाई, दे दो। मैंने कहा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी बार भाग जाएगा ये? 9 बार जाएगा। 9 तिया 27। इसमें से घटाऊंगा कितना बचेगा? 2। अगला डिजिट यहाँ पर उतारेंगे 3। अब नॉर्मली जो भाग होता है वो कैसे जाता है? 3 का भाग 23 में जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बार जाएगा, 21 आएगा। और इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 शेषफल बचेगा। ये हमारा क्या आ गया? शेषफल, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हो गया। अब नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? हम क्या करते हैं, हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट पकड़ के लेके आते हैं। गणित में नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। चाहो तो तुम लिख भी सकते हो, यहाँ पे पॉइंट लगा के लिख लेना। गणित में नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बट हम जो इंसान होते हैं वो सबसे बड़े धाग होते हैं। आपको भी पता है धाग होते हैं। इसलिए कोई भी काम होता है उसको आसान बनाने के लिए वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो सवालों को आसान करने के लिए इंसानों ने क्या किया? नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। उसके बाद में ये चर्चा में आ गया। अब ये होता क्या है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से सीख लेना। जैसे मैंने कहा 3 का भाग देना है 293 में, 97 बार जाएगा, 2 शेषफल बचेगा। अब क्या होता है यहाँ पे, हम क्या करते हैं, एक बार भाग ज़्यादा दे देते हैं। जैसे आपने कहा 3 का भाग 23 में देना है तो 21 बार 21 आएगा, 7 बार जाएगा, 2 शेषफल बचेगा। अब अगर मैं एक बार भाग ज़्यादा दूंगा, जैसे कि मैंने कहा भाई 3 अंटे 24 होता है, एक बार भाग मैंने ज़्यादा दे दिया 3 अंटे 24, तो यहाँ पे 24 आएगा। 23 माइनस 24 करूँगा, कितना आएगा? -1। ये जो -1 है ना, ये क्या है? नेगेटिव रिमाइंडर। इस -1 को ही हम बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, लेकिन गणित में क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन सवालों में अगर तुम अब सोल्व करोगे तो तुम 2 की जगह -1 ले सकते हो। 2 की तुलना में -1 छोटी संख्या है, तो सवाल सोल्व करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, अभी मैं सवाल करके दिखाऊंगा तुम्हें, तुम बोलोगे हाँ गुरुजी बात तो सही है आपकी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमें अगर ओरिजिनल रिमाइंडर निकालना है तो हम इस नेगेटिव रिमाइंडर में वो संख्या जोड़ देते हैं जिसका हमने भाग दिया था। 3 का भाग दिया था तो 3 हमने जोड़ दिया, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2। और इस सवाल का 2 ही आ रहा था अभी पीछे। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि मैंने लिख दिया भाई 68 मान लो तुम, 68। इसमें भाग देना है 12 का, तो तुमने कहा 12 का भाग जाएगा 12 पंजे 60,
और शेषफल आएगा 8। सवाल का आंसर आ गया 8। शेषफल कितना आ गया? 8 आ गया। लेकिन 8 बहुत बड़ी संख्या है। सवाल सोल्व करने में 8 से गुणा करना पड़ेगा, 8 से भाग करना पड़ेगा। 8 बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। मुझे छोटी संख्या चाहिए अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हमने कहा भाई एक बार भाग ज़्यादा दे दो। तुमने यहाँ पे 60 लिखा ना, तुम बोल दो भाई भाग मैंने 6 बार दिया, 12 छिक्का 72। एक बार भाग मैंने क्या कर दिया, ज़्यादा दे दिया। तो 68 माइनस का 72 कितना हो जाएगा? माइनस का 4। ये जो माइनस का 4 है इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। एक बार भाग हम क्या करते हैं, ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ओरिजिनल रिमाइंडर निकालना है तो इस नेगेटिव रिमाइंडर में तुम वो संख्या जोड़ दो जिसका तुमने भाग दिया था, तो कितना आ जाएगा? 8। और यही हमारे आया था अभी 8। बोलो, तो बात समझ में आई नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। अब ये कहाँ पर काम आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मज़ा आएगा। क्या आएगा आपको? मज़ा। देखो जी, जैसे एक छोटा सा सवाल तुम्हारे सामने है, इन तीनों को जोड़ के 13 का भाग देना है तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये सवाल पूछा गया है। रिमाइंडर बताना है भाई कितना आएगा। तो तुमने कहा गुरुजी 13 का भाग 168 में देंगे तो शेषफल 12 बचेगा। 13 का भाग इसमें देंगे तो शेषफल 0 आएगा। और 13 का भाग 170 में देंगे तो शेषफल 1 आएगा, ठीक है। तो टोटल शेषफल कितना आ गया? टोटल शेषफल आ गया हमारे पास 13। 13 का भाग देने पर 13 शेषफल नहीं आ सकता, तो हमने 13 का भाग एक बार और दे दिया भाई, तो शेषफल कितना आ गया? 0। अब यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर से सवाल करता तो तुम देखना मेरा सवाल कितना आसान हो जाता। तुमने कहा नेगेटिव रिमाइंडर से करके दिखा दो, तो मैंने कहा देखो मुझे एक बात बताओ, 13 का भाग जब मैं 168 में दूंगा तो 13 का पहाड़े में 168 तो आता नहीं है, बट 169 ज़रूर आता है। तो मैं एक बार भाग ज़्यादा दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13 का भाग इसमें दूंगा तो -1 रिमाइंडर आएगा, इसमें दूंगा तो 0 रिमाइंडर आएगा, इसमें दूंगा तो प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। -1 और +1 को जोड़ूंगा 0 हो गया, 0 0 हो गया तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर। लो भाई 0 ही आ गया। बोलो बात समझ में आई क्या? एक बार भाग मैंने ज़्यादा दे दिया, ठीक है, 169, और उसमें से इसमें से वो माइनस करूँगा तो माइनस का 1 आएगा। अरे तुम्हें बात नहीं समझ में आई क्या? लल्लू हो गया तुम बिल्कुल ही, हैं लल्लू हो तुम। 13 का भाग इसमें जाएगा 13 बार, 169 आएगा। एक बार भाग मैंने ज़्यादा दे दिया तो -1 रिमाइंडर आ गया। अब तो सही है। या तो तुम रिमाइंडर -1 बचा लो, या फिर तुम 12 बचा सकते हो। 13 का भाग इसमें दोगे तो नॉर्मली 12 बचेगा, लेकिन 12 की तुलना में -1 कितना छोटा है। तुम्हारी कैलकुलेशन चुटकियों में सोल्व हो जाएगी। बोलो हो जाएगी ना? अब देखो, अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो मेरे पास कोई इंजेक्शन नहीं है कि भर के मैं तुम्हारे मुंह में लगा दूं, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आएगी। मैंने लिया भाई सॉरी भाई सॉरी, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 227 इंटू 228 इंटू 229 इंटू 230। इसमें भाग देना है 23 का। रिमाइंडर बताओ कितना आएगा रिमाइंडर। तो तुमने कहा भाई हम 23 का भाग, या फिर तुम इसको हटा दो एक बार के लिए, इतना ही रहने दो बस, ठीक है। ये सवाल है, रिमाइंडर बताना है कितना आएगा। तो मैंने कहा भाई 23 का भाग तुम 227 में दो, कितना शेष आएगा बताओ मुझे। तो तुम बोलोगे गुरुजी 20 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 20 आएगा। चाहे तो देख लेना आप।
अगर आपको नहीं पता है आप साइड में कोपचे में देख के देख लेना। 23 का भाग 228 में देंगे तो जो शेष पल है वो 21 आएगा, और 23 का भाग 229 में देंगे तो शेष पल आएगा 22। अब गुणा करना है इन शेष फलों को, तो गुणा करने पर इतना लंबा शेष फल आएगा, देख लो कितना लंबा आ रहा है। ठीक है यार, इतना लंबा कौन करेगा, जैसे मैं करके बता देता हूँ। 22 को 21 से गुणा करूँगा, 22 को 21 से गुणा किया, 21 दूना 42, 21 दूना 42, 42 और 4, 42 और 4 कितना हो गया 46, 462। 462 को 20 से गुणा और करना है अभी तो, 2 दूनी 4 और ये 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9240 आएगा। कितना आएगा 9240, और भाग देना है इसमें 23 का। भाई रिमाइंडर 9240 तो आ नहीं सकता, 23 से कितना बड़ा है तो मैंने 23 का वापस भाग दे दिया। तो भाई 23 का भाग इसमें दूंगा तो 23 चौक 92, 0, अगला उतारेंगे 4, यहाँ भाग फूट गया ये 0, 23 से कम 23, तो रिमाइंडर कितना आ गया 17। तो भाई रिमाइंडर कितना आएगा 17 आएगा। ठीक है 17 रिमाइंडर आएगा। अब देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन हो गया, मुझे 1 घंटा लग गया ये 17 निकालने में। कितना टाइम लग गया 1 घंटा, समझ रहे हो तुम मेरी बात को। अब ये 17 देखो नेगेटिव रिमाइंडर से कितना जल्दी आएगा देखना। तो तुमने कहा सर नेगेटिव रिमाइंडर आपने किस लिए बताया था, कैलकुलेशन आसान करने के लिए तो बताया था ना, तो फिर करके दिखाओ हमें। तो हमने कहा देख लो भाई, अब आपने कहा 23 का भाग 227 में दूंगा, लेकिन 227 तो आता नहीं है, नहीं आता है ना, बट 230 आता है 10 बार में, आता है ना। तो मैं क्या करता हूँ 23 का भाग इसमें दे देता हूँ 10 बार, 230 आएगा, बट ये 230 नहीं है। ठीक है ना, समझ रही हो ना मेरी बात को। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा -3, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, अरे यार समझ में आ गई क्या तुम्हें बात। 227 में मैंने भाग दिया 23 का, तो ये 10 बार जाएगा 230 आएगा, तो नेगेटिव रिमाइंडर -3 बचेगा। अब यहाँ रिमाइंडर बचेगा -2, यहाँ रिमाइंडर बचेगा -1। इन सब को गुणा करूँगा 3 दूनी 6, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस को फिर माइनस से गुणा करूँगा माइनस हो जाएगा, तो -6 आ गया, रिमाइंडर आ गया -6। ठीक है, फिर एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा सर गणित में तो नेगेटिव रिमाइंडर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, फिर ये -6 कैसे लिख रहे हो तुम। फिर मैंने कहा भाई अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए जिसका भाग देते हैं ना वो संख्या जोड़ देते हैं। हमने भाग 23 का दिया था, तो लो भाई मैंने 23 जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया 17। बोलो अब समझ में आई कहानी, हल्की हल्की आई होगी, हल्की 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 कहानी समझ में आ रही होगी, आ रही है ना। चलो, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है जो इंसानों ने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए निकाला था। मज़ा आ रहा है, चलो तो आपको मज़ा आएगा। देखो अब मैं सवाल फेंकना शुरू करता हूँ। चलो एक छोटी सी चीज़ मैं और बता देता हूँ। नेगेटिव रिमाइंडर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, अब आप समझ गए होंगे। अब बीच बीच सवालों में मैं नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करूँगा, तो ये मत बोलना कि सर ये नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, नहीं तो मैं कान के नीचे बहुत बुरी तरीके से मारूंगा, सोच लेना। ठीक है, और मारने के बाद में क्या क्या टूटेगा मुझे नहीं बताया। फिर मत बोलना कि सर गलत जगह से गलत चीज़ टूट गई है, गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखो तो एक छोटी सी चीज़ और देख लो। जैसे मैंने कहा भाई दो संख्या है 23 + 25, भाग देना है 7 का, तो तुमने कहा गुरुजी 23 और 25 को जोड़ दो, कितना आ रहा है 48। 48 में भाग देंगे 7 का, तो जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 7 × 42, 6 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो हो गया कि दोनों संख्याओं को जोड़ के
फिर आप 7 का भाग दो तो रिमाइंडर आएगा। अब जिस बच्चे में थोड़ा सा दिमाग है वो अलग अलग भी निकाल सकता है। 7 का भाग दिया 23 में, 7 दिया 21, 2 शेषफल बचेगा। 7 का भाग दिया 25 में, 7 दिया 21, 4 शेषफल बचेगा। अगर जोड़ किया हुआ है तो रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा, तो रिमाइंडर जुड़ के कितना आ गया, 6 आ गया। तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये हो गया, जैसे m और n दो संख्या है, इसमें भाग देना है d का, तो अगर रिमाइंडर निकालना है तो जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, m में आपने d का भाग दिया तो रिमाइंडर आ गया ये, और d का भाग n में दिया तो रिमाइंडर आ गया ये। बाद में इन दोनों को जोड़ देंगे तो ओवरऑल रिमाइंडर आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई? हल्की सी छोटी सी बात मैंने बताई है, समझ में आ गई होगी। अब ऐसा ही माइनस में होता है, अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, रिमाइंडर भी माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लेते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना बताऊँ 30, और तुमने लिख दिया यहाँ पर माइनस का -20 मान लो यार, कुछ भी मान लो। अब इसमें भाग देना है तुम्हें 8 का, ठीक है? तो एक तरीका तो हो गया, 30 - 20 करूँगा कितना आ गया 10, 10 में 8 का भाग दूंगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ गया 2। अब तुम अलग अलग भी निकाल सकते हो, जैसे 8 में 30 का भाग दिया, 8 दिया 24, रिमाइंडर आ गया 6। 8 का भाग 20 में दिया, रिमाइंडर कितना आएगा 4, और ये घटाना है तो घटा दो, कितना आ जाएगा 2। तो तुम अलग अलग भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने माइनस भी लगा दिया, ठीक है? अगर संख्याओं को जोड़ा गया है तो रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा, संख्याओं को घटाया गया है तो रिमाइंडर भी घट जाएगा। ऐसा ही गुणा के अंदर होता है। गुणा के अंदर क्या होता है, जैसे अभी हमने गुणा किया था ना, जैसे कि बहुत सारी संख्याएं लिखी हुई है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और तुम्हें भाग देना है इसके अंदर x का, तो तुम इन चारों को एक साथ गुणा कर लो, उसके बाद में x का भाग दे लो, ठीक है? या फिर तुम ये भी कर सकते हो कि सर हमने x का भाग दिया a में और रिमाइंडर आ गया हमारे पास AR, x का भाग दिया b में और रिमाइंडर आ गया BR, x का भाग दिया c में तो रिमाइंडर आ गया CR, x का भाग दिया d में तो रिमाइंडर आ गया DR। बाद में इन सभी रिमाइंडर को क्या कर दो, गुणा कर दो, तो ये हमारे पास ओवरऑल रिमाइंडर आ जाएगा। अगर ये रिमाइंडर x से बड़ा आ जाता है तो x से दोबारा भाग कर देना, और अगर बड़ा नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर संख्याएं प्लस में है तो रिमाइंडर भी प्लस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो रिमाइंडर भी माइनस हो जाएगा, अगर गुणा में है तो अलग अलग रिमाइंडर निकालने के बाद में सब रिमाइंडर्स को हम क्या कर देंगे, गुणा भी कर देंगे। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको? अरे सबको ठीक है? एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, वो भी देख लो, उसके बाद में हम कुछ पॉइंट बताएंगे आपको और आगे बढ़ेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। देखो एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, वो बात क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 20, ठीक है, और इसमें भाग देना है 15 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा वो बता दो मुझे। तो तुमने कहा सर 15 एकम 15, 5 रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया 5। ये सवाल का आंसर हो गया। बट एक बच्चा क्या होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ के आता है, तो उसने क्या किया, उसने इस 20/15 को काट दिया। उसने क्या किया, काट दिया। किससे काटा, 5 से। उसने कहा भाई 5 चौक 20 और 5 तिया 15, तो 4/3 आ गया। कितना आ गया, 4/3। और उससे पूछा कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो उसने कहा सर 3 एकम 3, रिमाइंडर आएगा 1। तो उसका क्या हो गया, आंसर गलत हो गया। भाई रिमाइंडर तो 5 आना चाहिए था ना, 15 का भाग दिया 20 में, रिमाइंडर 5 आएगा। बट उस गधे ने क्या किया, 3 काट दिया 5 से। 5 से काटने के बाद में 4/3 आ गया। 3 का भाग 4 में दोगे, रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। लेकिन ये रिमाइंडर तो गलत हो गया, आंसर तो 5 आना चाहिए था, ये 1 आ गया। ये 1 क्यों आया, आपको पता है कि क्यों आया? देखो मैं बताता हूँ। तो आपने कहा, हमने पढ़ा था भाज्य बराबर भागफल
इंटू भाजक प्लस शेषफल, ये वाली चीज़ मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाई थी। तो यहाँ पे देखो हमें 20 में भाग देना था 15 का, तो हमारा भाज्य है 20, भागफल पता नहीं कितना है x मान लो, भाजक कितना है 15 और प्लस में शेषफल रिमाइंडर। तो जब आपने 5 से ऊपर नीचे काटा था, काटने का मतलब है भाग दिया, आपने इसमें भी 5 का भाग दिया और 5 का भाग इसमें भी दिया। भाई पूरी समीकरण में जाएगा ना 5 का भाग, तो यहाँ कितना आ गया 4 आ गया और यहाँ कितना आ गया 3x आ गया और ये रिमाइंडर है वो 5 से भाग हो गया। आपने क्या किया, आप जब काट रहे थे तब आपको पता नहीं चला, आपने रिमाइंडर को भी 5 से काट दिया। ठीक है ना भाई, आप किसी और का काटने गए थे बट उसका काटते वक्त किसी और का भी कट गया, आपको पता नहीं चला। ठीक है, इतनी सी बात हुई है। तो जब आप इन दोनों को 5 से ऊपर नीचे काट रहे थे तो ये रिमाइंडर भी 5 से कट गया था, यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा। इनको तो आपने काट दिया, 4 3 आ गया, बट ये रिमाइंडर भी 5 से कट गया। तो रिमाइंडर 5 से कटने के बाद में 5 1 आया है, तो कटने से पहले कितना था, अगर आपने यहाँ 5 का भाग दिया है ना तो वापस 5 से गुणा भी करना पड़ेगा। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको इतनी सी बात समझाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी संख्या को आप काटते हो उसके बाद में जो रिमाइंडर आता है उसको वापस गुणा भी करना पड़ेगा 5 से। मान लेते हैं आपने इसको ऊपर नीचे 5 से काट दिया तो आपका रिमाइंडर 1 आ गया। अब आपको अगर ओरिजिनल रिमाइंडर निकालना है तो आपको फिर इस रिमाइंडर को वापस उस संख्या से गुणा भी करना पड़ेगा जिस संख्या से आपने काटा था। तो 5 से काटा था तो 5 से गुणा कर दो, ओरिजिनल रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। इतनी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बात समझ में आ गई? अरे आ गई क्या? चलो आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना यार, आ जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ अल्टीमेट बातें बताने वाला हूँ, मज़ा आने वाला है, तो बैठे रहिए मस्त तरीके से। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं।